बनारस में गंगा के किनारे एक शमशान घाट की ये घटना आपकी रूह दहला देगी। इस पूरी कहानी में रोमांच समय के साथ बढ़ता जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने और समझने के बाद समस्याएं हो सकती हैं, तो खुद को तैयार कर लीजिए हमारे साथ इस कहानी पे बने रहने के लिए। ये आपको अद्भुत डर का अनुभव कराएगी। ये बात है बनारस के गंगा नदी के किनारे के एक शमशान घाट की, जहां एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका नाम किसी को नहीं पता था। बूढ़ी थी लेकिन लोग उसे पागल समझते थे। पागलों जैसे ही वो बुढ़िया काशी के जैसा ही एक छोटा मोटा शमशान घाट गंगा के पार रामनगर के सिपहिया घाट पर था। ठीक वैसा ही शमशान पहले राजघाट के पार गंगा वरुड़ा संगम के पास भी था। 30-40 साल पहले वहां एक बहुत बड़ा और भयानक पीपल का पेड़, जो सन 1948 की भयानक बाढ़ में बहकर वहां आया था, उस पेड़ के नीचे आसपास के गांव के गरीब लोगों के परिवार की लाशें जला करती थी और उसमें यमघंट बंधे जाते थे। उसी भयानक पीपल के नीचे वो अघोर सन्यासिनी पड़ी रहती थी। सारे लोग उसे पागल बुढ़िया कहकर बुलाते थे, बच्चे भी उसे पागल कह कह के चिढ़ाते थे। और वो उस पेड़ के नीचे पड़ी रहती थी, सबको गंदी गंदी गालियां देती और गंदे तरीके से रहा करती थी। ठंड के दिन थे, गुलाबी ठंड पड़ने लगी थी। शाम का समय था जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो कोहरे की हल्की हल्की परत गंगा के पार खेतों और मैदानों में छाने लगी थी। शमशान के वातावरण में एक अबुझ सी उदासी थी, गहरा सन्नाटा, और वहां की घाट के ढलान पर धू धू करके जल रही चिताएं। लाश को लेकर आने वाले लोग उस चिता के पास तो नहीं थे, शायद चिता जला करके वापस चले गए थे। पीपल की मोटी सी डाल पर 3-4 गिद्ध बैठ करके वो इंतजार कर रहे थे उस अधपके मांस का। वहीं पीपल के नीचे एक फटी पुरानी कथरी बदन पर लपेटे हुए वो बुढ़िया बैठी थी। रूखे जटाजूट और बाल का काला रंग, झुर्रियों से भरा हुआ शरीर और उस शरीर पर लिपटी हुई मैली कुचैली साड़ी। पास में एक टीन का डब्बा और एक पोटली पड़ी हुई थी। वहां बैठकर वह उस जलती हुई लाश को एकटक निहार रही थी, मगर मुझे देखते ही वो आग बबूला हो गई। एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसने मुझ पर खींचकर मारा और जोर से चीख कर बोली, निकल जा यहां से। किसने कहा तुम्हें यहां आने के लिए? लकड़ी का टुकड़ा मेरे पैर पे जोर से लगा और मैं तिलमिला उठा। चोट के कारण पैरों में जो दर्द उठा था उसको अंदर ही अंदर दबा करके मैंने बोला, माँ मुझे शरण दो, मुझे अपना शिष्य बना लो, दया करो मुझ पर। माँ मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत दूर से आया हूं मैं। पहले की ही तरह चीख करके बुढ़िया बोली, भाग जा यहाँ से नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएगा, जा जा। इस निर्जन सुनसान शमशान पर बुढ़िया का वो भयानक रूप देख करके मुझे डर लग गया था, और वो मुझे मार ना दे शायद। पागल है, उसका क्या भरोसा। बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे मैं उस दिन वहां से चला गया, मगर उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार बुढ़िया का भयानक चेहरा मेरे सामने आ रहा था, और सुबह होने के समय थोड़ी सी झपकी लगी और उसी आधी नींद में मैंने देखा कि बुढ़िया मेरे सामने आकर खड़ी हुई है। मुस्कुरा रही थी और मुझे कह रही थी कि तुम बुरा मान गए, बुरा नहीं मानना चाहिए। सिर्फ लिखने पढ़ने से कुछ नहीं होता बेटा, अगर अनुभव नहीं मिला तो अपना अनुभव होना चाहिए। योग तंत्र अनुभव की चीज है, समझे। दूसरे दिन जब मैं उठा तो तैयार होकर मैं फिर उसे मिलने गया था। हर तरफ गहरी शांति छाई हुई थी और चारों तरफ साए साए की आवाज। पीपल के नीचे बैठी बुढ़िया और आकाश की ओर शून्य ताक रही थी। हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। बुढ़िया की दृष्टि जब मेरे पर पड़ी, फिर से वो गरजने लगी कि अरे फिर आ गया तू, साले फिर क्यों आया यहाँ, बोल। मैंने कहा कि मुझ पर दया करो माँ, आपने सपने में कहा कि बिना अनुभव के कुछ ना होगा, बस मुझ पर कृपा कर दो कि कैसे होगा ये अनुभव। मेरी बात सुनकर बुढ़िया के झुर्रियों भरे चेहरे पर अजीब सा भाव उभर गया था दोस्तों। जोर से चिल्लाकर वह चीखने लगी और कहने लगी कि दूर हो जाए, आ जा, निकल जाए यहाँ से, वरना मर जाएगा तू, मुसीबत में पड़ जाएगा, कौन निकालेगा तुझे, चुपचाप चला जाए यहाँ से। मैं लाचार होकर के दूसरे दिन भी वापस आ गया था। रात को लेटे लेटे सोच रहा था कि बुढ़िया कहीं सच में पागल तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना था वो एक बड़े ऊंच कोट की अघोरी सन्यासिनी थी। कई प्रकार की सिद्धियां उसे प्राप्त थीं, लेकिन
यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। बुढ़िया में पागलपन के सिवाय कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था और इस चक्कर में किसी दिन वो मेरी जान ले लेगी। फिर ना जाने कब ये सोचते सोचते मैं गहरी नींद में चला गया था और उसी गहरी नींद की अवस्था में मैंने स्वप्न देखा कि बुढ़िया फिर आकर मेरे सामने खड़ी हुई है, मगर उसका चेहरा अब वैसा नहीं है। हल्की हल्की मुस्कुराहट और वो मुझे कह रही है कि मेरी बात का बुरा मान गए क्या? मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, कल वापस मेरे पास आना। सवेरे उठते ही मैं उससे मिलने चला गया। बाप रे, वो सपना सब झूठ था। बुढ़िया ने मुझे देखते ही भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया और एक जली हुई लकड़ी मुझे फेंक कर मारी। कहती है कि तुझे क्या सूझ पड़ी है कि तू बार बार यहाँ आता है? मैंने तुझे कितनी बार भगाया है, भाग जा यहाँ से। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मैं इस बार जोर से बोला, अगर मिलना ही नहीं है तो रात में सपने में आकर क्यों कहती हो कि आ जाना? क्यों बुलाती हो मुझे? इसीलिए तो मैं आता हूँ यहाँ, और जब यहाँ आता हूँ तो तुम मुझ पर चिल्लाती हो, डांटती हो, भगाती हो। इतना करके बुढ़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, मैं तुमको सपने में बुलाने आई थी? तुमसे आने के लिए कहा था? तेरा सिर फोड़कर खाने गई थी मैं सपने में। निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। पर इस बार मैं वहां से हटा नहीं। पता नहीं बुढ़िया की किस बात ने मुझे अजीब तरह से सम्मोहित कर दिया था। मैं खड़े खड़े सोचने लगा था कि बाहर से वो मुझे जितना भगाने का नाटक करे, पर अंदर ही अंदर वो मुझे किसी अज्ञात शक्ति से आकर्षित कर रही है। मैं उसके सम्मोहन और आकर्षण के माया जाल में फंसता जा रहा था। ये सच में भयानक था। मैं तब भी वहां खड़ा था और फिर मुझे घूरते हुए अचानक उसने कहा, बैठ, यहाँ यहाँ बैठ। उसने उंगली से इशारा किया। उसका इशारा करने का ढंग ऐसा था जैसे कोई महारानी, और उसके आज्ञा का पालन करने के सिवाय कोई उपाय ना हो मेरे पास। मैं वहीं बैठ गया, दोनों पैर मोड़कर आकाश की ओर देखते हुए। उसने कहा कि यहाँ बार बार आकर तंग करता है, मुझे तेरे से भला क्या होगा? बता, संसार में तेरा भोग बाकी है अभी। मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद बुढ़िया ने फिर कहा कि अच्छा, तू खाएगा क्या? मेरे पास आया है तो तुझे कुछ खिलाना चाहिए। बोल, क्या खाएगा? इस पर इस पागल अघोर की शक्ति कितनी है यह देखने का कुतूहल मेरे मन में तो जरूर जाग गया था। मैं झट से बोल पड़ा कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा। बोलो, खिलाओगी? इस बात पर बुढ़िया ने अजीब सी हरकत की और शमशान से जले कोयले का एक टुकड़ा उठाकर कहा कि ले, खा ले रसगुल्ला। मैंने सोचा कि सचमुच यह पूरी पागल है, जरा भी अकल नहीं है इसमें। न जाने क्या सोचकर मैं इसके चक्कर में पड़ गया हूँ। इतने में कुछ लोग एक मुर्दा लेकर आए और मुर्दे को देखकर बुढ़िया एकदम से अपनी जगह से उठी और उसी ओर चल पड़ी। और तब मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा कि अच्छा हुआ मैं बच गया, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये औरत सच में पागल है, इसमें अघोरी वाली कोई बात नहीं है। और मैं चुपचाप उठकर वहां से वापस चला गया। दूसरे दिन सवेरे न जाने किस बात से मेरा मन अपनी आप शमशान की ओर खींचने लगा था, और जैसे बुढ़िया मुझे पुकार रही हो। दोपहर बाद मैं अपने आप को नहीं रोक सका और मैं शमशान में पहुंच गया था। पहुंचते पहुंचते दिन ढल चुका था और पहले की तरह वातावरण में गहरी शांति छाई हुई थी। चारों तरफ सिर घुमाकर देखा, बुढ़िया कहीं भी नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर शमशान छोड़कर चली गई क्या। तभी मेरी दृष्टि एक युवती पर पड़ी। शमशान से जरा हटकर एक पत्थर के टुकड़े पर गालों पर हाथ रखे वो बैठी हुई थी। गुलाबी रंग का शरीर था और उसी रंग से मिलती जुलती रेशमी साड़ी और ब्लाउज, काले घने बाल खुले हुए पीठ पर बिखरे हुए हवा में लहरा रहे थे। उस युवती की काली बोरीली आंखें बहुत आकर्षित करने वाली थी और उस बड़ी बड़ी आंखों में जैसे कोई जादू था, जिससे वशीभूत होकर मैं एक टक उसे देखता रह गया। मैंने सोचने लगा कि इस लड़की का इस निर्जन सुनसान शमशान में क्या जरूरत? वो इस निर्जन शमशान में बैठकर क्या कर रही है? क्या किसी का इंतजार कर रही है? और तभी उसकी एक अजीब सी हंसी मेरे कानों पर पड़ी। हंसने की आवाज से मैं पहचान गया, ये तो वही बुढ़िया है। उस युवती के रूप में बुढ़िया मेरे सामने बैठकर हंस रही थी। फिर वो अपने असली रूप में आ गई। मुझे वहां खड़ा देखकर बोली, मैं जानती हूँ कि तू बार बार क्यों आता है मेरे पास। इस बार बुढ़िया के चेहरे पर आनंद की हंसी थी, इसलिए साहस बटोरकर मैंने कहा कि क्यों नचा रही हो मुझे? तुम मुझे दिन में गाली गलौज करती हो, फटकारती हो और रात में आने को कहती हो। इस तरह मुझे क्यों परेशान कर रही हो? इससे क्या मिलता है तुम्हें? ये कहते हुए मेरा गला भर आया था और बुढ़िया बोली कि तेरे में साहस है, जैसा कहूंगी वैसा कर सकेगा? मैंने धीरे से कहा, हाँ। मुझमें साहस नहीं होता तो यहाँ क्यों आता? अगर देखना चाहती हो मेरा साहस तो देख लो, जो कहो वो करूंगा। ये सुनकर बुढ़िया धीरे से हंसने लगी और उसने एक विचित्र प्रस्ताव मेरे सामने रख दिया। आज अमावस्या की रात है। आज की रात तू मुझे मार डाल, गला दबाकर मार डाल मुझे, समझा? और उसके बाद मेरी लाश पर बैठ करके तुझे साधना करनी होगी। नियम सब बता देती हूँ अभी। जा बाजार से थोड़ी शराब, गोश्त और चावल के दाने ला, और बीच में जब मेरी लाश चीख पड़े तो मेरे मुंह में एक घूंट शराब, गोश्त का टुकड़ा और चावल के कुछ दाने डाल देना। सूरज उगने तक इसी तरह मेरी लाश पर बैठकर तुझे मंत्र का जाप करना होगा। रात में शायद तुझे कुछ डर लगेगा। जो लोग तुझे भयभीत करेंगे उनमें से कोई मनुष्य नहीं होगा, मगर उनसे डरना मत। डरने से साधना बेकार होगी और तेरा प्राण भी जाएगा। करेगा? हो पाएगा तुझसे? मरने को तैयार बुढ़िया मुझसे इस तरह से बातें करेंगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बात सुनकर मेरा शरीर थरथराने लगा था। कुछ देर सोचकर मैंने कहा कि ठीक है, सब कर लूंगा, मगर किसी की हत्या नहीं होगी मुझसे। बाकी जो कहोगी वो करने को तैयार हूँ मैं। मेरी ये बात सुनकर बुढ़िया नाराज हो गई और फिर से मुझे गंदी असली गालियां देने लगी, मगर इतने दिनों में मुझे उसकी गालियां सुनने की आदत पड़ चुकी थी। पर एक बात हो गई कि बुढ़िया के प्रति इस बार फिर से अविश्वास का भाव मेरे
दूसरे दिन बुढ़िया मुझ पर प्रसन्न हो गई थी। उसके व्यवहार में कई बदलाव आ गया था और प्यार भरे स्वर में मुझसे बोलने लगी कि नाराज मत होना, क्रोध आ जाने पर होश नहीं रहता। अच्छा हुआ कि तूने उस साधना को स्वीकार नहीं किया था। वो निम्न कोटि की तमोगुण की साधना थी, उससे आदमी को कुछ शक्तियां तो मिल जाती। मैंने कौतूहल में पूछा कि किस प्रकार की शक्तियां, कैसी शक्तियां? बुढ़िया ने कुछ देर चुप रहकर कहा कि शमशान में जलने वाले लोगों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। ऐसी मृत आत्माएं शमशान में तब तक भटकती रहती हैं जब तक उनकी गति नहीं हो जाती, यानी उनको अनुकूल शरीर नहीं मिल जाता, उनके हिसाब का शरीर नहीं मिल जाता। ऐसी आत्माओं के अलावा शमशान में बहुत कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो कभी मनुष्य नहीं हुए रहते हैं और ना तो भविष्य में उनके होने की संभावना रहती है। उनमें असीम और अथाह शक्ति होती है, मगर बुद्धि नहीं। आंखों से न दिखलाई देने वाले ऐसे बुद्धिहीन विवेकहीन लोग मानवीय तौर पर शक्ति संपन्न होते हैं। ऐसे जीवों को शमशान भैरव कहते हैं। उनमें जो स्त्री जात के जीव हैं उन्हें शमशान भैरवी या शंकिनी कहते हैं। भटकती मृत आत्मा भी शमशान में आती है, मगर आदमी की आत्मा है तो वो शमशान भैरव के अधिकार में चली जाएगी, और अगर औरत की आत्मा है तो उसे शमशान भैरवी अपने नियंत्रण में ले लेगी। शमशान भैरवी और शमशान भैरव से आत्माएं तब तक मुक्त नहीं हो पाती जब तक उनकी मुक्ति के लिए पूर्ण रूप से क्रियाक्रम आदि नहीं होता। अगर क्रियाक्रम ठीक से नहीं हुआ अथवा कुछ कमी रह गई तो ऐसी आत्माएं हमेशा के लिए यहीं फंसी रहती हैं और शमशान में भटकती रहती हैं। मैं बहुत शांति से उसकी बात सुन रहा था और वो मुझे आगे कुछ बताई जा रही थी कि तंत्र में जिसे चिता साधना या शमशान साधना कहते हैं, वे दोनों साधनाएं शमशान भैरव और शमशान भैरवी को सिद्ध करने के लिए एकमात्र रास्ता है, मगर उनको कब्जे में करने के लिए अत्यधिक प्राण शक्ति और आत्मबल की आवश्यकता होती है। इन दोनों से जब मंत्र शक्ति का योगायोग होता है तभी वे भयंकर मसानी जीव मनुष्य के वश में होते हैं और फिर उनसे जो कहा जाए वही करते हैं। करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मगर उनके साथ एक खतरा होता है कि मौका पाते हुए तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं आश्चर्य में ये सब सुनता हुआ चला जा रहा था। उस बुढ़िया के मुंह से यह सब सुनकर मेरे शरीर में शिहरन दौड़ रही थी। बात करते करते बुढ़िया एकदम चुप हो गई और शाम की सुनहरी रात के अंधेरे में बदल चुकी थी। शमशान का वातावरण भयानक निस्तब्ध वातावरण में बदल गया था और हवा की लय पर झूमते इमली और पीपल के पेड़, टूटी फूटी मिट्टी के बर्तन, चारों तरफ बिखरी हड्डियां और झिंगुर की आवाज गूंज रही थी। चारों ओर साए साए हो रहा था और आसपास कहीं किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं था। थोड़ा रुककर बुढ़िया आगे कहने लगी कि शमशान में उपदंश रहते हैं और उनसे छोटे मोटे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। सोचा था कि तू मेरे पीछे पड़ा है तो उन्हीं में से किसी को सिद्ध कर दूंगी तेरे लिए। तुझसे मेरा माथा तो छूटेगा। तभी मैंने बीच में ही पूछ लिया कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई माँ, तुमने अपने आप को मार डालने के लिए क्यों कहा था? मानता हूं कि मुझे तुम्हारी बतलाई हुई साधना के बल पर वो सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन तुमको इस प्रकार मरकर क्या मिलता? बुढ़िया उसके आगे कुछ न बोली, न मेरे किसी प्रश्न का जवाब दिया। वह बस चुपचाप रही और घोर अंधकार में डूबे हुए काले आकाश में चौथ का टेढ़ा चांद निकल कर आ गया था, जिसकी हल्की पीली रोशनी शमशान में साए साए करते हुए निस्तब्ध वातावरण में बिखर रही थी। मौन साधे बुढ़िया बिना पलके झपकाए आकाश की ओर निहारने लगी। उसके बाद उसने मुझसे कोई बात नहीं की। शायद वो किसी अवस्था में चली गई। काफी देर बाद वहां बैठे रहने के बाद मैं वापस अपने घर चला गया। उस रात जब मैं सोया तो बुढ़िया की सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। काफी देर तक जागता रहा। मैं बार बार बस ये सोचता रहा कि बुढ़िया मरना क्यों चाहती है। इस मामूली सिद्धि के लिए मरकर उसे क्या मिलेगा? उसने मेरे प्रश्न का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? दूसरे ही दिन अचानक एक आवश्यक काम से कलकत्ता जाना पड़ा और वापस लौटने में मुझे काफी समय लगा। मुझे करीब 1 महीने से ज्यादा समय लौटने में लगा और मैं इतना व्यस्त था कि 7-8 दिन तक बुढ़िया का विचार भी मेरे मन में नहीं आया था। और तभी एक रात मुझे अजीब सा सपना दिखाई दिया, बहुत अजीब और अविश्वसनीय सपना। सपने में मुझे सबसे पहले काली का एक बहुत बड़ा मंदिर दिखलाई पड़ा और जो बहुत भव्य और प्राचीन था। वह मंदिर जहाँ खड़ा था उसके चारों तरफ पहाड़ थे, हरियाली थी और सामने एक नदी थी, वक्राकार घूमकर पहाड़ों के पीछे जाने वाली नदी। मंदिर के भीतर का दृश्य अत्यंत भयानक और रहस्यमय था। काली की विशाल मूर्तियों के सामने मृगचर्म के आसन पर एक तांत्रिक सन्यासी पद्मासना की स्थिति में बैठा था। उसके चेहरे पर शांति थी पर क्रूरता और हिंसा का भाव भी था। उसका रंग काला था, शरीर पर गैरिक वस्त्र और गले में छोटे छोटे बच्चों के मुंडों की माला थी। निश्चित ही वह कोई कापालिक सन्यासी था। उसके ठीक सामने तांबे की एक बड़ी सी थाल थी जिसमें किसी युवक का रक्त रंजित नरमुंड रखा गया था। मैंने ध्यान से देखा नरमुंड के मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका लगा था और उस पर लाल फूलों की माला चढ़ी पड़ी थी। लगा जैसे कि उसकी पूजा हो गई हो। अचानक मेरी नज़र दूसरी ओर घूम गई। देखा वहां एक युवती बैठी थी। उसकी उम्र 16-17 साल से ज़्यादा तो नहीं थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सा सम्मोहन था, आकर्षण था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिन्हें देखकर अचानक मुझे कुछ याद आया। ऐसी ही भरली आंखें तो उस युवती की भी थी जिसे मैंने शमशान में बैठे देखा था। कहीं ये वो बुढ़िया तो नहीं है? हाँ, ये वही बुढ़िया थी। वही रूप, वही रंग, वही सौंदर्य और वही सुंदर छवि। कजरारी भरीली आंखें। एकदम से उस रहस्यमय वातावरण में गाढ़ी गंभीर ध्वनि गूंजने लगी।
और उसी के साथ अनेक प्रकार के फूलों की सुगंध भी आसपास फैलने लगी। सुगंध इतनी ज्यादा थी कि मेरी नींद टूट गई और जब आंखें खुली तो किसी अनजान डर डर से मेरा मन, मेरा शरीर कांप उठा। अब मेरे लिए बुढ़िया का व्यक्तित्व और अधिक रहस्यमय हो गया था। न जाने वह मुझसे क्या चाहती थी, न जाने क्या करना था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरे ही दिन मैं शमशान में बुढ़िया से मिलने चला गया और मैं पूरे 2 महीने बाद गया था। सोचा कि शायद बुढ़िया मुझे पहचानेगी नहीं, मगर बुढ़िया मुझे देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे देखकर बोली, कहाँ चला गया था रे तू? बहुत दिन बाद आया। मैं तो तेरा इंतजार करते करते थक गई। अच्छा बैठ। इतने में मैं एक ईंट सरकाकर उसके पास बैठ गया। मुझे देख बुढ़िया ने कहना शुरू किया कि खाली किताबें पढ़ने से और बगल में इस तरह का झोला लटकाकर इधर उधर घूमने से कुछ ना होगा, समझे? अनुभव होना चाहिए। अनुभव अनुभव से ही ज्ञान होता है। और उसकी कुछ बातों से फिर मैं सम्मोहित हो गया। मैंने पूछा, कैसा अनुभव और कैसे होगा वो? बुढ़िया ने अचानक शांत होते हुए पूछा, तैयार है ना तू? पहले तो मैं थोड़ा घबराया, पता नहीं वह अचानक से क्या बोल दे, पर मैं संभल कर बोला, हाँ तैयार हूँ। उसने फिर उसी गंभीर आवाज में कहा कि एक मुर्दा चाहिए। मुर्दा? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। हाँ मुर्दा, डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा। जल्दी इस घाट पर एक मुर्दा अपने आप आएगा। थोड़ा सब्र कर, मगर जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। तैयार है ना तू? देख सोच ले। बुढ़िया इस प्रकार बोली जैसे उसे मुझ पर विश्वास ना हो। मैंने फिर थोड़ा हिचकिचाकर पूछा, मगर मुझे करना क्या होगा? शव साधना करनी होगी। तुझे बिना सौ साधना के कुछ न मिलेगा। अनुभव के मार्ग में प्रवेश करने का यही एकमात्र द्वार है। ये साधना, बुढ़िया ने आगे मुझे कहा कि इससे तुझे बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होगी, जिसकी सहायता से तू जो चाहेगा वो कर सकता है। बुढ़िया की ये बात सुनकर तो मेरा हिम्मत ही खत्म हो गया था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई साधना नहीं की थी, यहाँ तक कि किसी मंत्र का जाप तक नहीं किया था। इसलिए उस भयानक वातावरण में और उस विकट परिस्थिति में अचानक सौ साधना को सुनकर मुझे डर लगने लगा। मगर फिर भी न जाने क्या सोचकर मैं तुरंत तैयार हो गया। काश उस समय मुझे इस बात का जरा भी पता होता कि मैं जीवन के लिए एक भयानक विपत्ति मोल लेने जा रहा हूँ, तो ये करने के लिए मैं कभी तैयार नहीं होता। मगर जाने किस बात से वशीभूत होकर के मैं तुरंत राजी हो गया था। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, ठीक है, तुम जो कहोगी वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो जोर से खिलखिला उठी और हंस पड़ी। दिसंबर का महीना था, ठंड का मौसम। शाम होते ही चारों तरफ घना कोहरा छा गया था और वातावरण में गहरा सन्नाटा। चारों ओर हवा साए साए कर रही थी। गंगा के उस पार सियार का झुंड रोने लगा था एक घंटे बाद पानी में से और लगभग 1 घंटे बाद पानी में से एक पेड़ की डाल में उलझी हुई एक लाश दिखलाई पड़ी। उसे देख बुढ़िया जोर से चिल्लाई, मुर्दा मिल गया, मिल गया मुर्दा। फिर उसी स्वर में उसने कहा कि उठा ला, मुर्दे को खींच ला। इधर पानी में लाश का वजन कम होता है, जल्दी कर नहीं तो बह जाएगा। उसी में क्या कर रहा था इसका मुझे जरा होश भी नहीं था। उस समय मैं क्या कर रहा था इसका मुझे जरा भी होश नहीं था। मैंने कपड़े भी नहीं उतारे और लपक कर बस कूद पड़ा ठंडे पानी में। मुर्दे का कफन किसी डाल में फंसा था और मैं उस लाश को डाल सहित खींचकर लाया। बुढ़िया लाश देखकर खुश हो उठी थी और बोली, अब साधना करनी होगी, डरेगा तो नहीं? देख, डरेगा तो मर जाएगा। जा जल्दी बाजार से शराब और गोश्त खरीद कर ला। उस समय मैं बहुत भीग गया था और मेरा जाने का मन नहीं था। मेरे सारे कपड़े गीले थे और मेरी हालत को देख बुढ़िया शायद समझ गई और उसने आगे कहा कि कोई बात नहीं, इंतजाम हो जाएगा। उसका इतना कहना था कि एक काला सा मोटा सा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि उसके हाथ में शराब की भरी बोतल और ताजा गोश्त। मैं तो बस हैरान रह गया, उसे देखता रह गया। कौन था वो आदमी जो चीजें थमा करके तुरंत अंधेरे में गायब हो गया? कौन था वो रहस्यमय आदमी? कोई प्रेत था जिसने कुछ देर के लिए भौतिक शरीर धारण किया था? सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि मैं पूरी तरह पानी में भीगने के बावजूद भी मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। मैंने उस मुर्दे को देखा। मुर्दा किसी लड़की का था और उसकी उम्र शायद 20-22 के करीब थी। उस मुर्दे को देख ही रहा था, तभी बुढ़िया बोली, मुर्दे का कफन खोल दे और कपड़े हों तो उसे भी उतार दे। मैं बस उसके आदेश का पालन करते जा रहा था। कफन हटाते समय अचानक मेरी नजर लाश के चेहरे पर पड़ गई। भय और आतंक से चीख पड़ा। मैं भय और आतंक से चीख पड़ा। मैंने सपने में काली मंदिर के कापालिक के बगल में जिस युवती को देखा था
उससे लाश का चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता था। ये वही सौंदर्य, वही रूप और वही आंखें, वही भरेली आंखें। बुढ़िया चिल्लाकर बोली, चीखता क्यों है पागल? शांत रह। मेरा सारा शरीर कांप गया और मेरा सारा शरीर कांप रहा था, ठंड से नहीं। मेरा सारा शरीर कांप रहा था, ठंड से नहीं बल्कि उस डर से। दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। मेरे लिए बस वो सारा रहस्य गहरा होता जा रहा था और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। पर बुढ़िया का रूप पहले से अधिक भयानक हो गया था। मगर अब मेरे पीछे लौटने के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। अंत में लाचार और विवश होकर जो कुछ बुढ़िया ने बतलाया उस रात में, उसके अनुसार मुझे सब कुछ करना पड़ा। सौ साधना की बातें मुझे किसी से बतलाने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गोपनीय है। बस जैसा कहूँ वैसा कर। मैंने ठीक वैसा ही किया। उस युवा लड़की की लाश की छाती पर पद्मासना की स्थिति में बैठ गया। शराब की बोतल और गोश्त उसके मुंड के दोनों बगल रख दिया और बुढ़िया ने मुझे एक ऊट पटांग अजीब सा मंत्र बतलाया जिसका मुझे शव पर बैठकर लगातार जाप करना था। मगर मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उससे कुछ होगा। बुढ़िया ने मुझे कहा कि अगर कोई भयानक दृश्य देखो तो डरना मत। डरोगे तो मर जाओगे। तुम्हें मौत के मुंह में जाते देर नहीं लगेगी। समझा? रात का पहला पहर धीरे धीरे खत्म हुआ और फिर उस भयानक काली रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। निर्जन सुनसान शमशान, गहरा सन्नाटा और उस लाश के सीने पर बैठा हुआ मैं। ये भयानक तांत्रिक साधना, उस काले घने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस अंधेरे में बुढ़िया कहाँ गायब हो गई थी मुझे पता ही नहीं चल रहा था। एकाएक गंगा पार के सियार के बोलने की आवाज़ आने लगी। उनकी आवाज़ में एक प्रकार का रुदन था। वे रो रहे थे और उसी के साथ कुत्ते भौंकने लगे। आकाश का सामने वाला हिस्सा थोड़ी दूर तक सिंदूरी रंग की रोशनी में भर गया। मैंने मंत्र जप करते हुए देखा कि उस हिस्से में सैकड़ों की संख्या में चील कौवे उमड़ रहे थे। राक्षस जैसे रंग रूप और आकृतियां, बहुत सारे प्राणी इधर उधर उछल कूद रहे थे। देखते देखते कुछ देर बाद, देखते ही देखते घोर अंधेरा हो गया और उस अंधकार में वह दृश्य भी डूब गया। मैं बराबर जप करता जा रहा था और अपने आप पर नियंत्रण रखे हुए था। उसके बाद, दोस्तों आप विश्वास करें या ना करें पर यह बात सत्य है, उस अनोखे और भयानक दृश्य के बाद सियार के रोने और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और भी तेज हो गई। और उसी के साथ मुझे लगा कि उनकी आवाज़ धीरे धीरे कांप रही है। शमशान के नीचे गंगा के पानी में 100-200 की संख्या में सुंदर लड़कियां ऊपर आ रही थीं और एक साथ, विभिन्न रूप, विभिन्न रंग, लेकिन सभी सुंदर थीं। और औरतें आकर मेरे चारों ओर खड़ी हो गईं और एक साथ हंसने लगी। उनकी खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ भयानक थी। मैं एकाग्र चित्त से बस जाप कर रहा था और सोचा जो होगा देखा जाएगा। लाश भी अपनी जगह पर हिलने लगी। कभी वो अपने पैर को पटकती तो कभी अपने दोनों हाथों को। कुछ क्षण बाद जब वो तमाम औरतें सड़ी गली हड्डियों के ढांचे में बदल गईं तो उस पूरे वातावरण में उनकी भयानक दुर्गंध फैल गई। अचानक औरतों के कंकालों में भगदड़ मच गया। कुछ उठने की कोशिश कर रहे थे। अचानक औरतों के कंकालों में भगदड़ मच गई। कुछ कंकाल उठने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद उस भयानक दृश्य पर एक प्रकार का पर्दा पड़ गया और फिर सारे कंकाल न जाने कहाँ चले गए। मगर उनके गायब होते ही मेरे सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। हाथ पैर हद से ज्यादा लंबे, सिर भी काफी बड़ा और नीचे का जबड़ा लटका हुआ, कान लंबे और पतले, आंखें गोल, हद से ज्यादा बड़ी, अंगारों की तरह दहकती हुई। उसके शरीर पर कहीं कहीं का मांस गल गया था और उस कई कई जगह पर लटक गया था। जहाँ का मांस गल गया था वहाँ की हड्डियां साफ नजर आ रही थी और वो बड़े गौर से मेरी ओर देख रहा था। मेरी हर हरकत पर उसकी नजर थी। एक बार मैंने उसकी ओर देखा और फिर से अपनी आंखें बंद करके जाप करने लगा। उसकी थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था और शमशान का वातावरण शुभ ज्योतिर्मय प्रकाश से भर उठा था। शुभ ज्योतिर्मय प्रकाश में मैंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर 16 साल की लड़की मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर असीम तेज था। उसकी आंखों में देव कन्या जैसी चमक और शरीर पर लाल रंग की रेशमी साड़ी, गले में रुद्राक्ष और मोतियों की माला, चौड़े ललाट पर लाल गोल टीका। मैंने मंत्र जाप करते मन ही मन सोचा कि अब यह कौन आ गया मुझे डराने। लेकिन मैंने सोचा था कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैं यहाँ से वापस तो नहीं जा सकता। मैं चुपचाप जप करता रहा। मुझे कुछ बोलते ना देखकर उस सुंदर लड़की ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि मैं शोड़ी हूँ, महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? विद्या और हठ विद्या के विषय में मैंने जो कुछ सुना था और मुझे यह भी पता था कि अत्यधिक कठोर साधना के बावजूद भी इनके दर्शन नहीं होते, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। चौड़ी मेरे अविश्वास के भाव को समझ गई और थोड़ा मुस्कुराकर बोली कि तुम यह महाडामरी साधना क्यों कर रहे हो? फिर भी मैंने कुछ देर कोई जवाब नहीं दिया और उसने फिर वही सवाल किया, तुम मुझे बताओ कि तुम यह महाडामरी साधना क्यों कर रहे हो? उसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बुढ़िया ने जैसा कहा मैं बस वैसा कर रहा हूँ। उसने फिर मुझे गंभीर स्वर में कहा कि यह डामरी साधना छोड़ दे तू। तू नहीं जानता कि यह साधना कितनी भयानक है। तुमने महाडामरी भैरव को नहीं देखा है। बड़ी भयानक और विकट रूप है उनका। जान जा सकती है तेरी, समझा? छोड़ दे इस जप को और चुपचाप लौट जा यहाँ से। उस आवाज़ से मैं डरने लगा था, लेकिन फिर भी काफ़ी हिम्मत कर मैंने डरते डरते ही उससे पूछा, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ आप अत्यधिक साधना करने पर ही दर्शन देती हैं, और वह भी स्वप्न में। इतनी जल्दी आपकी कृपा मुझ पर कैसे हो गई? उसका चेहरा एकदम से बदल गया और अजीब से भाव उसके चेहरे पर उभर आए। उसने मुझे और घूरते हुए कहा कि मुझ पर तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए। तुम मुझे पहचानते नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन तुम जिस मंत्र का जाप कर रहे हो वो अत्यंत शक्तिशाली है। तंत्र में तुमने दिव्य पद का नाम सुना होगा। ये मंत्र उसी से संबंधित है और तुम्हारा मंत्र जब से जप हो रहा है तब से दिव्य पद पर हलचल मच गई है।
वहाँ हाहाकार हो रही है और इसलिए मैं ये देखने आई हूँ कि तू क्या कर रहा है। इतना सुनने के बाद मेरे मन का संदेह दूर नहीं हुआ। मुझे एक साधु महाशय ने बतलाया था कि शोण महाविद्या और महामाया है, वो साक्षात ब्रह्म शक्ति है और वो कई जन्मों की कठोर साधना के बाद कृपा करती है, दर्शन देती है। और यह देवी यक्ष रातु महाशौड़ी सुंदरी ककादी हहादी साधना के बिना वह प्रकट नहीं हो सकती। मैं फिर से सोचने लगा कि यह सब क्या है। मैंने तो ये साधनाएं अभी नहीं की हैं, ये कैसे होती हैं मुझे पता भी नहीं था। क्या यह सब बुढ़िया का ही माया जाल तो नहीं? वो मुझसे क्या कराना चाहती थी? वो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? उस सुंदर लड़की ने मुझे फिर से कहा कि यह साधना छोड़ दे, तू सौ से हट जा। तू महाडामरी के भयानक रूप को नहीं जानता। अगर वह तेरे सामने आ गई तो तू सह नहीं पाएगा। तेरी आत्मा उसके रूप की चौला को देख नहीं पाएगी। मगर मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा। मैंने उस सुंदर लड़की की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बस जाप करता रहा और सोचता रहा कि अब इतना कर ही लिया है तो देख लेंगे कि क्या होता है। और उसी पल वो शुभ आकाश घोर अंधकार में बदल गया था। वो लड़की भी वहां से गायब हो गई और शमशान का सन्नाटा पहले से अधिक गहरा हो गया था। लाश फिर से अपनी जगह पर कांपने लगी और उसके हाथ पैर पटकने लगी। उसी समय अचानक से लाश का मुंह खुल गया। तुरंत मैंने खुले हुए उस मुंह में शराब और गोश्त का टुकड़ा डाल दिया और उसके बाद वह मुंह अपने आप बंद हो गया। और उसकी थोड़ी देर बाद फिर उसी तरह से मुंह खुला और मैंने फिर वही किया, लेकिन इस बार मुंह के साथ साथ उसकी आंखें भी खुल गई। वो बेजान सी पथरीली बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें मुझ पर टिकी हुई। उन आंखों में न जान थी और ना ही चमक, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं उन्हें देखकर कांपने लगा था। एकाएक वो लाश भयानक सी चीख उठी और उस चीख की आवाज से रात के गहन अंधकार की चादर ओढ़े उस वातावरण के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। निश्चय ही कोई आत्मा उसमें प्रवेश कर गई थी और डर के मारे मेरा सारा शरीर एकदम भारी हो गया था। मैं लाश पर बैठे बैठे थरथरा रहा था, पर मैं वहां से उठा नहीं। उसके थोड़ी देर बाद करुण स्वर में लाश मुझसे कहने लगी, मेरा उद्धार करो मेरा। मेरी सदगति नहीं हुई है। उस कापालिक सन्यासी ने अपनी कामना और सिद्धि के लिए मेरी बलि दी, हत्या की है। तब से मैं भटक रही हूँ। 200 साल हो गए, पूरे 200 साल मुझे इस तरह भटकते हुए। कौन करेगा मेरा उद्धार? कौन करेगा मेरी सदगति? और तुम बुढ़िया को पागल मत समझना, वह रक्त पिशाचिनी है, हाँकनी सिद्ध है और उसी सिद्धि के बल पर उसने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है। उसको और उस सिद्धि के बल पर उस बुढ़िया ने मुझे भी अपने कब्जे में कर रखा है। वह मुझे पीड़ा देती है। हे भगवान, हे परमेश्वर, कौन छुड़ाए मुझे? उसके चंगुल से लाश के भीतर प्रविष्ट आत्मा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं एकदम से स्तब्ध हो गया था। अब तो बुढ़िया मेरे लिए पहले से भी अधिक रहस्यमयी हो गई थी। यह आत्मा कौन है? पिछले जन्म में कौन थी? इसकी बलि किस कारण दी गई? कौन था वो? कापालिक क्या है? सन्यासी तो नहीं था? यह सब मेरे दिमाग में गूंजने लगा था। क्या ये वही सन्यासी था जिसे मैंने काली मंदिर में देखा था? अभी मैं सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक मुझे अपने गर्दन पर बिल्कुल बिल्कुल बर्फ की तरह शीतल स्पर्श का अनुभव हुआ। दूसरे क्षण लगा जैसे कोई मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहता हो। देखा तो लाश के दोनों ठंडे हाथ ऊपर की ओर उठे थे और मेरे गले को दबा रहे थे। डर और आतंक से मैं एकदम से होश में आ गया और उसी क्षण देखा कि सामने खड़ी वो बुढ़िया विक्षिप्त सी हंसी हंस रही थी और उसका वो भयंकर चेहरा कभी भी मुझसे भुलाया नहीं जाएगा। उस समय उसके चेहरे पर घृणा, निष्ठुर और क्रूरता के भाव थिरक रहे थे। भय के कारण मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने जब करना तुरंत बंद कर दिया और मैंने उस लाश के बेजान, निर्जीव और बर्फ की तरह ठंडे हाथों को कसकर पकड़ लिया। अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा। गजब की पैशाचिक ताकत थी उन हाथों में। जितना उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था उतना ही मेरा गला कसता जा रहा था। मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी और दम घुटने लगा। मेरा सिर चकराने लगा और फिर न जाने कब और किस क्षण मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। पता नहीं कितना समय गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं उस युवती की नंगी लाश पर लिपटा पड़ा था। शमशान के एक ओर पूरब का आकाश सफेद हो रहा था और सवेरा होने ही वाला था। मैंने अपना सिर घुमाकर चारों तरफ देखा। बुढ़िया वहाँ कहीं नहीं थी। डर के मारे मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सीधे अपने घर चला गया। मैं अपने घर पर भी नहीं रुका। मैं वहाँ से कोलकाता चला गया और मेरे जाने के बाद वहाँ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। फिर कभी मेरी उस बुढ़िया से मुलाकात ना हुई, ना कभी वह मुझे दिखाई दी। मैंने खुद भी उससे मिलने की कभी कोशिश नहीं की। मैं उस रात के बाद बहुत डर गया था और वो साधना किस लिए थी, वो मुझसे क्या कराना चाहती थी, मुझे कभी नहीं पता चला। जो कुछ मैंने अनुभव किया था, जो कुछ मैंने देखा था, वो आज भी मेरे अंदर जीवित है, ठीक ठीक वैसे ही जैसे सब कुछ कल हुआ हो। उस दिन के बाद से मैं आज तक अघोरी साधना से दूर रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि साधना के समय वो जो आत्माएं उस लाश में प्रविष्ट हुई थी, शायद उसने मौका पाकर उस अघोरी सन्यासिनी को मार डाला होगा, या फिर वो अघोरी सन्यासिनी खुद नहीं चाहती होगी कि उसके सारे राज मेरे सामने खुल जाए, क्योंकि लाश में प्रविष्ट आत्मा मुझसे बात करने लगी थी और इसलिए उसने मुझे उस साधना के बीच में बेहोश कर दिया था। आपको शायद लगेगा कि ये कहानी अपूर्ण है, अधूरी है, पर मैं खुद आज तक इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा हूँ। ऐसे अघोरी सन्यासी और सन्यासिनी का जीवन बहुत ही रहस्यमय होता है। वो इन्हें किसी आम आदमी के सामने उजागर नहीं करते। तो यह था मेरा अनुभव। आपको ये अनुभव कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो कि एक अघोर सन्यासिनी के जीवन पर आधारित थी। एक बहुत ही भयानक कहानी। दोस्तों, कहानियों को सुनते रहिए और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कहानी को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई हो तो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमारे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली कहानी के साथ।